पुरानी चद्दर फट गई है, नई लानी है और घर का राशन भी लाना है। पर आप चिंता मत कीजिए, बचे हुए 100 रुपए में से मैं 2 किलो आटा और पाव भर 2 चावल ले आती हूँ, जिससे कुछ दिन काम चल जाएगा। अभी भी पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। मेहनत तो बहुत कर रहा हूं मैं, लेकिन पैसे इतने ही आ पाते हैं। अभी मुझे मौसमी की बोरी भी लेनी है, जिसके लिए कम से कम 500 रुपए चाहिए, वरना मैं कल और परसों जूस नहीं भेज पाऊंगा। तो पैसे कैसे निकालूंगा? ऐसा कीजिए, आप राशन के पैसे ले लीजिए और मैं साथ वाली सुमन से 400 रुपए उधार मांग लेती हूँ, कुछ दिनों में लौटा देंगे। रोशनी, फिर कर्ज होगा, फिर उनके पैसे देने पड़ेंगे, घर में क्या खाएंगे? देखिए, फिलहाल ऐसे काम चलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रोशनी पड़ोस से पैसे मांग कर ले आती है और जगदीश को दे देती है। जगदीश रोशनी के साथ रोटी खाकर मौसमी की बोरी लेने चला जाता है और फिर जूस बनाकर सड़क पर बेचने लगता है। कम में ही सही, लेकिन गरीब बेटी खुश थी। वहीं अमीर बेटी आलिया चश्मा लगाकर मॉल में शॉपिंग बैग्स ड्राइवर को पकड़ाकर आगे आगे चल रही थी और कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। ओह वाह, ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद है, किटी पार्टी में यही पहन कर जाऊंगी। ड्राइवर, इसे भी पकड़ो। ढेर सारी शॉपिंग के बाद आलिया अपने पति के साथ महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती है। वक्त गुजरता है। एक दिन रोशनी अपनी माँ को फोन करती है, जहां माँ चश्मा लगाकर गौर से बेटी का नाम देख फोन उठा लेती है। हेलो, हाँ रोशनी बोल, कैसी है? आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? क्या नाराज हूँ, जब शादी तूने अपनी पसंद से ही कर ली है तो मेरी नाराजगी से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन उस गरीब दामाद से मेरी कभी नहीं बन सकती। माँ, उन्हें एक मौका तो दीजिए, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और पगफेरे के बाद मैं आपसे मिल नहीं पाई हूँ और आप मेरे ससुराल भी नहीं आई, तो बस मैं एक छोटी सी दावत करना चाहती हूँ। ये भी खुद चाहते हैं कि आप कभी तो हमारे घर आए, इनको बहुत खुशी होगी। तो इतना कह रही है तो ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी, मुझे उस जूस वाले जगदीश से कोई बात नहीं करनी। ठीक है माँ, बस आप आ जाना, उनके लिए उतना ही काफी है। रोशनी फोन रख देती है। कुछ देर बाद अंजना आलिया को फोन करती है, जहां उससे राजी खुशी बात करने के बाद अंजना रोशनी के दावत पर जाने की बात करती है। सुन आलिया के दिमाग में भी तिगड़म चलती है और पैसे के घमंड में वो भी अपनी माँ को न्योता देती है और फोन काटती है। अगले दिन अंजना 100 रुपए की एक मिठाई का डब्बा लेती है और 50 रुपए के केले और अमीर बेटी के घर पहुंच जाती है, जहाँ दामाद खुशी से कहता है, अरे माँ जी, आप आ गई। आपका दामाद कब से इंतजार कर रहा था। आओ बैठो, आज तो दावत है, काफी समय से आपने अच्छे खाने की शक्ल नहीं देखी होगी। आइए बढ़िया खाना दिखा देता हूँ, मेरा मतलब खिला देता हूँ। यह सुन अंजना को बुरा लगता है, लेकिन मुस्कुराकर वो घर में आ जाती है। अच्छा दामाद जी, पहली बार आपके घर आई हूँ, ज्यादा अच्छी मिठाई नहीं है, पर ले लीजिए। जब अच्छी नहीं है तो आप ये भी क्यों लाई? अरे अरे, मजाक कर रहा हूँ माँ जी।